अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने लिए एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप फाइंड करके रखा हो, जिसे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट भी दी है और जो आपके मेन ट्रेंड के साथ इन लाइन भी है, लेकिन फिर भी जब कभी प्राइस घूम घाम के आपके इस ट्रेडिंग सेटअप तक पहुंचती है तो आप में इतना हौसला ही नहीं होता, आप में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि आप इस लेवल पर अपनी ट्रेड एंट्री को ट्रिगर कर सकें। आप एक एंजाइटी का शिकार होते हैं या एक फियर फैक्टर का शिकार होते हैं कि पता नहीं इस दफ़ा प्राइस ये लेवल ब्रेक करके ऊपर ही ना चली जाए और मुझे लॉस ही ना हो जाए। इतने परफेक्ट सेटअप के बावजूद भी आप एंजाइटी का शिकार होते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि दुनिया में हर ट्रेडर कभी ना कभी इस फेज से ज़रूर गुजरता है, ख़ास तौर पे जब उसका ट्रेडिंग करियर जो है वो बिगिनिंग फेज में होता है। हम भी गुजरे हैं। आप में से भी बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इसी फेज का शिकार होंगे कि वो अपने ट्रेडिंग सेटअप को फाइंड करने के बावजूद अपनी ट्रेड एंट्री को ट्रिगर करने का हौसला अपने अंदर नहीं जमा कर पाते। तो इस सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे, आप कैसे टैकल करेंगे अपनी इस एंजाइटी को, इस फियर फैक्टर को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं काफ़ी हद तक, वो एक टिप मैं सिर्फ आज आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे यकीन है कि उस एक टिप को जब आप अपने चार्ट पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी एंजाइटी और फियर फैक्टर को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई वक्त ज़ाया किए। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी एनजाइटी को, अपने फियर फैक्टर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम जब कभी अपने ट्रेडिंग सेटअप को चार्ट पे फाइंड करें तो हमें ट्रेड एंट्री लेते वक्त किसी किस्म की एनजाइटी ना हो, हम किसी खौफ का शिकार ना हो। उसके लिए मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था इंट्रो में कि हम सिर्फ एक टिप मैं आज आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा कि अगर हम वो एक टिप ही अपने चार्ट पर इंप्लीमेंट कर लें तो काफ़ी हद तक हम अपनी इस एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। वो टिप ये है दोस्तों कि आप अपने चार्ट का कलर एक सिंगल कलर मुंतखब कर लें, कोई भी एक सिंगल कलर अदर देन रेड। क्योंकि रेड जो है वो हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट उस पे डालता है और वो हमारी इमोशंस को अफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ ट्रेड एंट्री क्यों नहीं ली, आप ये देखें कि प्राइस कितनी तेज़ी के साथ बड़ी बड़ी मोमेंटम कैंडल्स बनाते हुए हमारे उस रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच रही है, जो कि हमारा एक बेहतरीन हमारे लिए ट्रेडिंग सेटअप था। आपने देखा जिसको प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स इन द रीसेंट पास्ट रिस्पेक्ट भी दी थी। लेकिन हम क्यों यहाँ पर खौफ का शिकार हो गए? सिर्फ इसलिए खौफ का शिकार हो गए कि प्राइस बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के हमारे इस लेवल पे पहुंची, तो हमें लगता था कि शायद इस दफ़ा एक और बड़ी कैंडल बनेगी और यहाँ से प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती हुई ऊपर चली जाएगी। लेकिन आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली और एक रेड कलर की कैंडल बन गई। अब जब रेड कलर की कैंडल बनी तो आपको ये पता चला कि ये तो शूटिंग स्टार है, ज़बरदस्त है। आपने यहाँ से सेल कैंडल ले ली, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो आप देखें एक ग्रीन कैंडल बन गई जो कि डॉजी टाइप कैंडल है। इस कैंडल ने आपको फिर कंफ्यूज कर दिया कि यार हो सकता है यहाँ से प्राइस बस इतना ही नीचे आना था और इसने इस बड़ी बड़ी कैंडल्स का इम्पैक्ट अभी तक चार्ट पर है और यहाँ से प्रॉब्ली मार्केट रिवर्स होने वाली है। तो ये जो कैंडल्स के कलर्स हैं ये दोस्तों हकीकी मायनों में आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ये आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, ये आपको बेहतरीन ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेने देते। और कई दफ़ा ऐसा होगा आपके साथ कि आपने जो ट्रेड एंट्री बड़ा हौसला करके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो ट्रेड एंट्री मार्केट में ले ली होगी, इन कैंडल्स के कलर्स के हाथों मजबूर होके आप अपने प्रॉफिट को वक्त से पहले ही बुक कर लेते हैं या कभी कभी लॉस में भी अपनी ट्रेड को कट कर देते हैं, क्योंकि ये कैंडल कलर्स आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती हैं, आपको इमोशनली इतना स्ट्रेस में डाल देती हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कि आप अपनी ट्रेड से जान छुड़ा लें।
इसके अलावा दोस्तों स्टडीज़ ने भी ये बात प्रूव की है कि अगर आप चार्ट पर मल्टी कलर कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कई दफ़ा आपके साथ ऐसा होता है कि आप बेहतरीन चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कलर ऑफ कैंडल्स। फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे चार्ट पर इस वक्त क्या ये रेड कलर कैंडल जो है वो एक पिन बार कैंडल है। दिस इज ऑलमोस्ट ए पिन बार कैंडल। और आपको पता है कि पिन बार कैंडल अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है तो हमें एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देती है। लेकिन हमारे जहनों में ज़्यादातर ये रहता है कि यार पिन बार कैंडल अगर ये कैंडल में एक अच्छा बाइंग प्रेशर होता तो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए था। यहाँ पर बायर्स अगर मार्केट को टेक ओवर कर रहे होते तो इस कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन बायर्स ने इतनी जंग लड़ने के बावजूद भी इस कैंडल का कलर ही नहीं चेंज कर पाए और इवेंचुअली सेलर्स ने विन किया इस रेस को। क्यों? क्योंकि ये कैंडल का कलर अभी भी रेड है। लेकिन यार बात पता है क्या है? बात ये है कि इस कैंडल के कलर रेड ने आपको मजबूर किया, ये फैसला करने में आपको कंफ्यूज किया कि क्या यहाँ पर बायर का प्रेशर है या नहीं है। अगर ये कैंडल रेड ना होती, अभी हम इसको कलर चेंज करके आपको दोबारा एनालाइज करेंगे ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आएगी, तो आपको ऑब्वियसली ये समझ आ जाता कि यार यहाँ तो मार्केट में एक ह्यूज बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और आप इस कैंडल के क्लोज होने पर ही अगर अपनी बाय ट्रेड ओपन कर लेते छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, तो आप देखें आपका टेक प्रॉफिट जो है वो तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होता है जो कि ये लेवल है। तो ये 1 2, अगर मैं यहाँ पर टूल लगा लूँ लॉन्ग पोजीशन का, तो आप ये देखें कि ये कम अज कम ये देखें 1 to 3.21 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की एक ट्रेड थी जो आप मिस कर देते। क्यों मिस कर देते? ओनली बिकॉज ऑफ कलर ऑफ कैंडल। हमें ये देखने में कई दफ़ा मुश्किल पेश आती है कि अगर कैंडल का कलर रेड है तो हम वहाँ पर अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर नहीं होगा क्योंकि कैंडल का कलर रेड है। रिगार्डलेस ऑफ दिस कि ये एक पिन बार है और पिन बार में हमें अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, बताया जाता है और समझाया जाता है कि पिन बार का कलर रेड भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पिन बाल का कलर जो है वो ग्रीन ही होना चाहिए, वो रेड भी हो सकता है। अगर रेड होगा तब भी हमारे लिए वो बाइंग प्रेशर ही होता है। लेकिन बीइंग ए बिगिनर हम इन बातों को अक्सर इग्नोर कर जाते हैं और इस वजह से हम अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स, पोटेंशियल ट्रेडिंग सेटअप्स को हम जो है वो लूज़ कर जाते हैं। हम वहाँ पे ट्रेड्स नहीं लेते और हमारी प्रॉफिट जो है वो रेशो में कमी आ जाती है क्योंकि हम कई दफ़ा अच्छे सेटअप्स को मिस कर देते हैं। क्योंकि ट्रेडर्स हमें ये समझाया जाता है कि जब आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपका जो दिमाग है वो मेंटली इट मस्ट बी इन द न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड। उसका कोई बायस, वो अनबायस्ड होना चाहिए। वो सिर्फ सेटअप्स पे ट्रेड करे, उसे ये ना पता चले कि यार ये कैंडल रेड बन रही है, मैं ये कैंडल ग्रीन बन रही है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ से मार्केट नहीं। उसके पास जो सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए ना दिमाग के पास, यानी दिमाग के पास सेट ऑफ रूल्स क्या है? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग को मैंने एक रूल दिया हुआ है कि यार जब कभी मुझे चार्ट पे सपोर्ट लेवल पे एक पिन बार नज़र आएगी या रेजिस्टेंस लेवल पे एक शूटिंग स्टार कैंडल नज़र आएगी तो मैंने वहाँ पर अपनी ट्रेड एंट्री को ट्रिगर कर लेना है। तो मुझे कलर से क्या लगे यार, शूटिंग स्टार के लिए मुझे ये पता है कि कैंडल को टॉप से बड़ी वीक होनी चाहिए और बॉटम से छोटी वीक होनी चाहिए। इसका कलर चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, मुझे क्या लगे, मेरे पास तो कंडीशन ये है कि ये शूटिंग स्टार है। इसी तरह मेरे पास कंडीशन ये है कि ये हमारा एक पिन बार है, इसका कलर रेड है या ग्रीन है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने अपना सेटअप जब कंप्लीट कर लिया है तो मुझे कैंडल के कलर से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आप यकीन करें कि जब आप अपने सेटअप्स कुछ रूल्स ऑफ सेट बना लेंगे कि मैंने ट्रेड एंट्रीज इन इन चार्ट पैटर्न्स पे लेनी है, तो आपको सिर्फ वो चार्ट पैटर्न्स ही फाइंड करने हैं ना। वो चार्ट पैटर्न्स ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल।
तो आपके जिस तरह अभी हमने ये देखा कि पिन बार ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी कलर की कैंडल भी हो सकती है। तो जब उसका कोई भी कलर हो सकता है, तो मैं उसका पूरे चार्ट का मैं एक ही कलर क्यों ना कर दूं, पूरे चार्ट का मैं एक कलर करूं, मेरे सेटअप पे मेरी एंट्री फिट इन हो, तो मैं वहां से अपनी ट्रेड एंट्री को ट्रिगर कर लूंगा। अब जब क्या होता है कि मैंने यहाँ ये ट्रेड क्यों लूज की, मैंने ये ट्रेड यहाँ पर सिर्फ इसलिए लूज की कि यहाँ पर इस कैंडल का कलर तो रेड था और प्राइस पीछे से गिरती चली आ रही थी। ये मेरे दिमाग में एक इम्पैक्ट बन रहा था कि यार यहाँ से प्राइस ने ये सपोर्ट तोड़ी है और ये कैंडल्स 4-5 कैंडल्स बन गई हैं। तो मैं ये अज्यूम ही नहीं कर सकता था कि यहाँ से प्राइस जो है ना वो वापस ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पीछे बैकग्राउंड में देखे ना, इतनी रेड कैंडल्स बनती चली जा रही हैं, तो मुझे इस पिन बार को मैंने सिंपली इग्नोर कर दिया बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द कैंडल। थोड़ी देर के लिए अब हम कैंडल्स का कलर चेंज करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, यहाँ पर चार्ट पर मैंने राइट क्लिक करके कैंडल्स में गया और मैं इसका कलर थोड़ी देर के लिए ब्लू कर देता हूँ। हर चीज़ का कलर ब्लू कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, ये मैंने ट्रेडिंग का कलर ब्लू कर दिया। मैंने सारी ड्राइंग को यहाँ से रिमूव किया। मेरा ख्याल रिमूव नहीं हुई। अच्छा, देयर मस्ट बी एन एरर। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को डिलीट करता हूँ और आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये देखें, अगर कैंडल का कलर एक था तो आप कितनी आसानी से इस पिन बार को आइडेंटिफाई, ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते बल्कि यहाँ पर आप अपनी एक ट्रेड एंट्री भी लेते। ठीक है, तो ये देखें, प्राइस भले नीचे आ रही थी क्योंकि कैंडल का कलर कैंडल्स का जो कलर है वो रेड नहीं था, तो ये मेरी साइकोलॉजी के साथ नहीं खेल रहा था। मैंने ये वीडियो असल में दोस्तों सिर्फ इसलिए बनाई है कि मैंने पिछली 2-3 वीडियोस जो हैं वो सिंगल कलर कैंडल्स के साथ बनाई, तो मुझे बड़ी रेजिस्टेंस मिली आप लोगों की तरफ से। आप लोग मुझे पूछते रहे और कहते रहे और सजेशन देते रहे कि यार अगली दफ़ा आपने कलर को ग्रीन एंड येलो रेड ज़रूर रखना है, हमें इस तरह समझ नहीं आती। तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि भाई मैं सिंगल कलर कैंडल क्यों यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, उसकी यही एक रीज़न है, क्योंकि मुझे कैंडल्स का कलर देखना ही नहीं है, मुझे तो अपने ट्रेडिंग सेटअप्स देखने हैं। तो मेरे ट्रेडिंग सेटअप्स जब मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो मैं ट्रेड में जंप इन ले लेता हूँ। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप अपना ट्रेडिंग हिस्ट्री हमारे साथ शेयर करें। हालाँकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों के साथ अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री शेयर करने की, और आप लोगों को भी इस तरह के क्वेश्चन मेरे से नहीं करने चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों से कोई पैसे तो नहीं माँग रहा यार। मैं आप लोगों को $100 लगा के $3000 की कमाने वाली कोई बातें बता रहा हूँ आपको, कोई आपको सबज़-बाग दिखा रहा हूँ। मैं तो आप लोगों को यार सिर्फ़ एजुकेट कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से अपनी ट्रेड एंट्रीज़ को ले सकते हैं। तो फिर आप लोगों को मुझसे प्रूफ़ माँगने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? आप लोग उनसे तो प्रूफ़ नहीं माँगते। मेरे पास व्हाट्सऐप पे भरी पड़ी हैं ये बातें कि लोग मुझे आके कहते हैं जी मैंने वहाँ 20,000 ज़ाया कर दिया, वहाँ मैंने 30,000 के ट्रेडिंग सिग्नल लेता था, उनसे मैंने 50,000 का कोर्स लिया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया। उन लोगों से आप कोर्स लेने से पहले, ट्रेडिंग सिग्नल लेने से पहले तो सबूत नहीं माँगते, और जो बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा है, आप उसको व्हाट्सऐप पे, चैट्स पे और यूट्यूब के कमेंट्स पे आके आप प्रूफ़ माँग रहे होते हैं कि यार अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री शेयर करें। भाई क्यों शेयर करूँ? क्या मैं आप लोगों को सबज़-बाग दिखा रहा हूँ कोई? मैं तो सिर्फ़ एजुकेट कर रहा हूँ यार। इसी तरह से आप ये देखें कि अगर आप यहाँ पर होते, यार ये क्यों नहीं मेरी ये मैं ड्राइंग क्यों नहीं रिमूव कर रहा? एनीवे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिमूव ड्राइंग। ओके, तो ये देखें, इसी तरह से अब जब आपने ये एक अपने लिए लेवल निकाल के रखा था, यहाँ पे ये कैंडल्स ग्रीन हैं या रेड आपको क्योंकि समझ नहीं आ रही, इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज होते ही ना कि यार मार्केट किस प्रेशर के साथ ऊपर जा रही है। कैंडल का कलर्स आपकी, मैंने आपको बताया, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, आपकी इमोशंस के साथ खेलता है। आप सिर्फ किस चीज़ का इंतजार करते हैं, यार कितनी एक्सीलेंट मुझे यहाँ पर शूटिंग स्टार मिल गया है मेरे रेजिस्टेंस लेवल पे, तो आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पर अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करते। आपका स्टॉप लॉस इंतहाई छोटा सा था और आप देखें आप कितना बड़ा फ्रूट एटलीस्ट जो आपका अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल होता है, सॉरी, डाउन ट्रेंड की सूरत में आप वहाँ तक जा सकते थे।
ये तो बहुत नियर था और ये सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि ये हमारी 1 2 3 मूव थी ना, तो इसने ब्रेक होना था। तो यहाँ पर आपका एटलीस्ट अगर सपोर्ट लेवल था तो आप यहाँ तक अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे। तो आपने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का कलर चेंज करने से, अब मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ट्रेडर्स आप एक दफ़ा मेरे कहने पर कैंडल्स का कलर चेंज करके तो देखें यार। एक वीक सिर्फ आप कैंडल का कलर कोई एक कलर रख लें, वो कोई भी कलर हो सकता है, बट अदर देन रेड, रेड नहीं रखना। रेड फिर भी आपके ज़हन पे इम्पैक्ट डालता रहेगा, वो आपको अफेक्ट करता रहेगा। रेड आपने नहीं रखना, ग्रीन रख सकते हैं, टोटली ग्रीन रख लें, सारे का सारा ब्लू रख लें। लेकिन मैंने वो ग्रे इसलिए रखा था कि वो आइस को भी थोड़ा सा कंफर्ट रहती है ना, तो मैं इसलिए ग्रे ज़्यादा रखता हूँ अपने लिए। आप कोई एक कलर रखें और रखने के बाद फिर अपने ट्रेडिंग सेटअप पर आप काम करने की कोशिश करें, तो उम्मीद है आपकी एंजाइटी में, आपके फ़ियर फैक्टर में काफ़ी हद तक कमी आएगी। आप खुद गौर करेंगे और फिर मेरे साथ आप मेरे फेसबुक पे शेयर करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, या यूट्यूब में आकर ही मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो फिर मुझे बताइएगा कि आपको इस एक टिप से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।